पानी शहर का साफ सुथरा बनाएंगे, जाल बिछवाएंगे, लाइटों का जाल बिछवाएंगे, सड़कें चमाचम होएगी। कहीं चमाचम नहीं हो रही, झूठे वादे, सब झूठे वादे। आते हैं जब तो हाथ जोड़ देते हैं, फिर हम जोड़ते हैं इनके आगे हाथ, करवाओ जी हमारा काम। पर 1 मीटर से नीचे तो आप ऊपर आप कनेक्शन कर ही नहीं सकते। परमिशन जो हम बीडब्ल्यूडी देती है वो 1 मीटर नीचे की देती है। फिर फोड़ के गिर जाएंगे, यहाँ की समस्या हल नहीं होती। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर घोसियान चौक में मौजूद हैं, जहाँ घोसियान चौक में काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और ये आपको जो सड़क दिखाई दे रही है, जो खाली रोड टूटा हुआ है, इसमें ब्लॉक लगने की बातचीत है सरकार की तरफ से, जो बीडब्ल्यूडी B&R की तरफ से जो 27 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है, इसको ब्लॉक के माध्यम से इसको भरा जाएगा। लोगों का कहना है कि ब्लॉक यदि लगे तो यहाँ आवागमन ज़्यादा है और ये रोड धंस जाएगा। इससे पहले भी जब ये रोड की जो शुरुआत की गई थी, पानी सीवर का जो कनेक्शन डाला गया था, उस दौरान जितने भी यहाँ पर मकान हैं उनके सीवर के पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, यानी वो टूट गए थे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर तब भी हमारे 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हुए थे। अब दोबारा से जो ये ब्लॉक बिछाने का कार्य है, जेसीबी मशीन के माध्यम से यहाँ पर दोबारा कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं और दोबारा फिर इनके ऊपर जो एक बोझ पड़ेगा। ये शिकायत पर शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर जो B&R के जो जेई थे उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो पैरामीटर होता है, सड़क से 1 मीटर नीचे कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन लोग अड़े हुए इस बात पर हैं कि हम कार्य नहीं होने देंगे। अब देखना ये है कि ये कार्य में कि कोई सुध ले पाता है, नहीं ले पाता है। बार बार विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं लोगों में भारी रोष है। क्या मामला है, आप थोड़ा सा एक बार विस्तार से बताएं। मामला ये है सर कि ये रोड घोसियान चौक से हनुमान गेट तक का पास हुआ था, तो ये इसकी खुदी कर करा के 3 महीने पहले काम बंद कर दिया था इन्होंने, और जो अंदर जो खुदाई करी रोड की सारी गाद वापस डाल दी, जिससे ये आप कीचड़ देख रहे हो ना भाई, ये सारा गीलापन है, इसका कारण यही है। उस टाइम पब्लिक बड़ी परेशान हुई। पब्लिक का जो कनेक्शन थे घरों के, टॉयलेट के, सीवर के, वो सब के सब टूट गए। जेसीबी मशीन ने सब के सब तोड़ दिए। ठेकेदार सुबह आता था, शाम को दर्शन देता था, उसके बाद वो नहीं आया। ऐसे ही बीच बीच में आता था वो। हमने शिकायत की, बोले भी ठेकेदार के पास जो है ना, इस चीज़ का कोई ठेका नहीं है कि वो आपकी निजी लाइनों को जोड़े। माजी सरकार जो है एस्टीमेट देती है, बजट देती है, उसमें निजी जो सीवर जो नुकसान है पाइपलाइनों का, वो ठेकेदार को भुगतना पड़ता है। इसके एवज में सरकार 20-30% उसको काफ़ी फालतू बजट देती है। तो पहले पब्लिक परेशान थी। अब ये कहते हैं ब्लॉक का रोड बनेगा सारा, तो ब्लॉक का रोड बनेगा, एक तो सारा नहीं बनाया, दूसरी बात आधा जहाँ कच्चा ना उसमें ब्लॉक डालेंगे। सारा यातायात का मामला, ट्रांसपोर्ट का एरिया, सारा ट्रक रातों रात चलते हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक का रोड वैसे भी कामयाब नहीं है, यहाँ दब जाएगा, इधर उधर छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब जो पाइपलाइन है, समस्या ये है कि सारे बेचारे गरीब मजदूर आदमी है जो बेचारे कनेक्शन लगाते हैं 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लगा के, वो बार बार कहाँ से ले आएंगे पैसे। हमारी समस्या ये है कि अगर लाइनें टूटती हैं तो ठेकेदार जिम्मेवार होगा या सरकार जिम्मेवार होगी। यानी जो 3 महीने पहले आप बता रहे हो, 3 महीने पहले सड़क बनी थी या टेंडर हुआ था? सर ये सड़क जो है नहीं बनी, ये सीवर लाइन पड़ी थी। ये घोसियान चौक से हनुमान गेट तक नए सीवर डाले गए थे। उस सीवर लाइन के दौरान, नई सीवर लाइन जो डाली गई, उस दौरान जिसके भी निजी कनेक्शन थे उनको तोड़ दिया था। उनको तोड़ दिया गया था और सबके निजी पैसे लगे जुड़वाने में। दोबारा जुड़वाने में भी उनके खुद के पैसे लगे। खुद के पैसे लगे। अब फिर वही समस्या आ गई खुदाई की। अब जो अच्छा, वैसे इन सीवरों का कोई फायदा भी नहीं हुआ। पानी की समस्या जो की तो है, वैसे ही पानी भरता है, वैसे ही नाले यहाँ मतलब गंद से भरे रहते हैं। यानी इस रोड का कोई सुधार नहीं है। सरकार ने बजट दिया और दिया, खाम खाई खर्च कर रही है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुपरविजन करने वाला तो कोई है नहीं। जैसे ठेकेदार ने बना दिया वैसे चल दिए। पब्लिक जो है एक बार बोल के रह जाती है बेचारी, उसके बाद जो कोई करना है करना, सुनवाई है नहीं। तो हमारी सुनवाई हो सकती है। ये तो अभी हम जो आए तो कुछ लोग बोल रहे थे पोपो भाई का राज बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। क्या है ये पोपो भाई का राज ही है। ये मन में वही आपने जेसी मशीन लेके आ गया, खुदवा दिया, आट दिया, उसके बाद फिर खोद दिया। ये पोपो भाई का राज और क्या है। ये सरकार जो ये दोबारा ये बना रहे हैं, ब्लॉक लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ब्लॉक लगाएंगे सर, ये भी पूरे रोड पे नहीं है।
जो रोड एक मिनट जो रोड पक्का है ना उसको छोड़ दिया, जो कच्चा है उसमें ब्लॉक लगेंगे। तो ब्लॉक का तो कामयाबी यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ट्रक चलते हैं 24 घंटे, ट्रक चलते हैं यहाँ। आलू बाजार के सारे ट्रांसपोर्टर को ट्रक है और रातों रात चलते हैं। कोई धसेगा, कोई पड़ेगा, कोई और होगा, तो लेवल तो बढ़ेगा नहीं इसका। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इस रोड आप को, बताओ, आप आओ। इस रोड को सीमेंटेड बनवाया जाए। बारिश के समय यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं होती, हर जगह तो पानी भरा रहता है। हनुमान गेट देख लो, दादी गेट देख लो, कोई सा भी कॉलोनी देख लो, इस एरिया का जैन चौक से लेकर आलू बाजार तक का पानी इस एरिया में आता है। ना कि यहाँ पर कोई व्यवस्था सही ढंग से हो रही। सीवरेज ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं कि आवरफुल, कोई भी मतलब सही ढंग से। क्या मामला क्या है? मामला तो जी जो भाई साहब ने बताया है, हमारे बड़े भाई प्रिंसिपल जी हैं, शिक्षाविद है। मामला यही है सर कि एक तो यहाँ ज़मीन बिल्कुल दलदली है जी, ठीक है ना, और इस पे ब्लॉक वगैरह डाले गए तो ट्रांसपोर्ट का सारा ये आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी ये धसेगा। तो प्रार्थना तो यही है कि ये सीमेंटेड ही बने तो बहुत बढ़िया जी, ये प्रार्थना थी जी। क्योंकि ये खंबे वगैरह बिल्कुल हाई टेंशन तार जा रही है जी, इतनी भारी। अगर 11,000 थोड़ा सा ये करते, पहले भी बड़ा मुश्किलों से किसको डांटा था, कोई ट्रक से बांध के और करके, यार ये सारा का सारा यहाँ हो गया, तो ये समझ के चलो यातायात नहीं, शायद कोई जनहानि भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। ये अभी जो ये शिकायत रख रहे हैं लोग, बिजली की भी कोई दिक्कत होती है इनके? बिजली की देखो जी, जो 11,000 वोल्ट की जो तारें जा रही हैं, छतों के ऊपर है, बच्चे नहीं जा सकते, बच्चे जाते हैं तो उन्हें देखभाल में रखना पड़ता है। कई बार तो बंदरों के साथ भी यहाँ पे बहुत बुरा हादसे हो चुके हैं उसमें, और बहुत बचाव से रखना पड़ता है उनको। और जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तो 2-2, 3-3 फुट तक मतलब पानी भर जाता है, और व्हीकल जाते हैं तो व्हीकल भी ख़राब हो जाते हैं यहाँ पे पानी की वजह से उसमें। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, पहले तो मैं भिवानी हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि उन्होंने आके हमें संभाला, और हमारी ये जो बात है वो सरकार तक पहुँचाई जाए और आगे चेयरमैन तक और सबको बताई जाए। पूरी जो रोड है वो अच्छे से बनाई जाए, ताकि जो यहाँ पे पानी की समस्या पिछले 20-25 सालों से जो है वो सोल्व आउट होगी, तभी यहाँ पे जाके इसका सोल्यूशन निकलेगा। सिर्फ ऊपर परत बिछाने से और ऊपर हल्का फुल्का काम करने से कुछ नहीं होगा जी। बारिश के पानी का जो निकासी नहीं हो पा रही, बारिश के पानी की निकासी, सबसे ज़्यादा पानी यहाँ देखने को मिला। यहाँ डिस्पोजल तो है सर, लेकिन क्या है कि जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, तो डिस्पोजल चल नहीं पाता। जब लाइट आती है, जब डिस्पोजल से धीरे धीरे पानी निकालते हैं, फिर भी पानी को निकलने में 2 दिन लग जाते हैं, और बड़ा पानी में इतनी गंद, इतनी सड़ांध हो जाती है कि सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। घरों में पानी घुस जाता है। बूस्टर को तो तब भी नहीं चलाते जी, जब लाइट आ जाती है तब भी नहीं चलाते। हमारा तो घर में इतना पानी, हमारा तो 10-10, 15-15 हज़ार का नुकसान हो जाता है। बेड में पानी घुस जा, बेड में जो सामान रखा है वो सारा के नाम से गंदगी के पानी से हो जा, फिर वो के नाम मेहनत करो, उनको धो के सुखाओ के नाम से, या गली में फेंको उसको। यहाँ पर ई रिक्शा वालों के साथ कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। किसी का पैर में चोट लगी, किसी के हाथ में चोट लगी, सामान का लोड समेत उलझ जा, किसी के सिर में चोट लगी। बहुत हादसे होते हैं यहाँ पे, पानी भरता है तब कोई सुनवाई नहीं, बहुत हादसे होते हैं। सर इस पर ब्लॉक बताओ कहाँ टिकेंगे, ट्रांसपोर्ट का सारा का सारा दलदल है जी, बहुत ज्यादा दलदल है नीचे, वो टूट जाएगा, धस जाएगी। ये तो एक खाली आप देखो, आपको खाली जगह दिख रही है ना, वो देखो वो बिल्कुल साफ है सर। ये नीचे से यहाँ तक नहीं, आगे ये से सारा देखे भरा, यहाँ ये सिर्फ तक सारा ही मिट्टी, ऐसा है। ये मिट्टी चिपका सारा इसमें। देखो बिल्कुल प्लेन थोथा है। दिखाइए रेडियो, और मिट्टी हटा दे थोड़ी देर। देखो ये सोता है, ये देखो सारा कमीशन ओरिएंटेड काम लगता है हमें, ये और कुछ नहीं लगता। जो तो फिर 2-4-6 महीने बाद फिर ऐसे यो देखो जो हाल है, की सरकार ईमानदार है, ये है वो है। मुझे तो सबसे भ्रष्ट लगती है इन रोडों के चक्कर में, तो सबसे भ्रष्ट लगती है मुझे। आगे 2024 में बता देंगे, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं सर। लोकतंत्र है, वोट किसी को भी मिल सकता है। गधा भी पीएम बन जाए, गधा भी एमएलए बन सकता है। यहाँ लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता है, वोटों की राजनीति है, लेकिन ज्ञान तो नहीं है उनमें। वो लोग पैसे के बलबूते पर, उसके बलबूते पर वोट लेके अपने बैठ जाते हैं। अब एक्चुअली उनको ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, उनको लेवल का पता नहीं, और नहीं कैसा लेवल बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये सरकार। अब आप लोग मना कर रहे हो यहाँ? हम ये कह रहे हैं पहले आप चौपटे घोसियान चौक से यहाँ तक बनाओ, उसके बाद खोदना आगे। अब ये खोद देंगे तो बारिश आएगी, सर पानी भर जाएगा, धस जाएगा, बच्चे छोटे छोटे को गिर जाए, और है आवागमन भी रुक जाएगा सारा। तो एक साइड जो बना के चले गए इन्होंने, जो कुछ भी बनाना ना, जो कुछ भी
कलेश काटना, रांद काटनी है सड़क की, तो वहाँ चोपटे शुरू कर दे और लगा दे ब्लॉक और आगे फिर खोद ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कुछ भी, सीमेंट कहाँ बनेगी, सरकार के ठेकेदार हैं, ठेके ब्लॉक 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 10-12 रुपए का आता है, 24-25 का लगाते हैं ये। ठेकेदारों की चांदी कहाँ से होगी, कमीशन कहाँ से मिलेगा अफसरों को उनको। तो ये सारा सौदा सब ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन ठीक है जिसका राज है वो कर लेता है, कोई बात नहीं, जिसका राज है कर लेता है। दिक्कत तो ये है जी, 2 महीने पहले भी पैसे दिए थे 15-20 हजार रुपए नल के और सीवर के हैं, और गरीब आदमी बार बार में कैसे लगाते हैं, देखो ये बताओ। खुद के कनेक्शन करवाए थे दोबारा आपने? हाँ हमने खुद करवाए थे, पानी और सीवर के? पानी और सीवर के करवाए थे, अब भी ये खोद रहे हैं देखो, और कोई समाधान नहीं होया, खड्डे वैसे की वैसे पड़े हैं, कुछ समाधान नहीं करते ये, वैसे खोद के चले जाते हैं, आ जाते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, बस 3 महीने हो गए। हाँ हैं, विधायक क्या करे, विधायक की कमी है, नहीं तो ये सुधार कराए ना तो विधायक बहुत अच्छी तरह सुधार करवा दे। हाँ अपने भिवानी शहर का साफ सुथरा बनाएंगे, जाल बिछवाएंगे, लाइटों का जाल बिछवाएंगे, सड़कें चमाचम होएगी, कहीं चमाचम नहीं हो रही, झूठे वादे, सब झूठे वादे, आते हैं जब तो हाथ जोड़ देते हैं, फिर हम जोड़ते हैं इनके आगे हाथ, करवाओ जी हमारा काम। फिर इनकी औरतें कहती हैं विधायक की साहब घर नहीं है, साहब गए हुए हैं बाहर दौरे के ऊपर घूमने गए हैं, शिमला गए हैं, कोई मंसूरी जाता है। हाँ क्या करें अब, हैं 3 मंजिल के ऊपर पानी मेरे से ले जाया नहीं जाता। मुख्यमंत्री यहाँ पर आके देखेगा तो मुख्यमंत्री आप तो अच्छी तरह से, उनके बच्चे अच्छी तरह से रहते हैं, दूसरों के बच्चे आके देखो कैसे रहते हैं, बच्चे बेचारे गरीब आदमी पानी में आते जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ रोड के ऊपर खूब। हाँ विधायक जी आके देखो यहाँ क्या हाल है, बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे औरतें रहती हैं उनकी, हैं नालों में गंद। गांवों से भी बेहतर है ये सड़कें, गांवों से भी बेहतर है, गांवों में भी अच्छी अच्छी सड़कें बन रही है, नालियाँ बन रही है, लेकिन यहाँ कोई कुछ सुविधा नहीं है, जिसमें से शहर अच्छे अच्छे विधायक बन रहे हैं, अच्छे अच्छे बाणिये लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं है। सारी दिक्कत है, क्या बताएं, बरसात आ जाए तो खूब पानी भर जाता है, अंदर तक घर तक पानी जाता है, बताओ क्या करें। अभी का लगवाया, हमारे पास कोई करने वाला नहीं है, आदमी नहीं करने वाला, बच्चे अभी काम लगे नहीं है, छोटे हैं, और कौन करे, कोई नहीं, अब तो फिर फोड़ के गिर जाएंगे। यहाँ की समस्या हल नहीं होती, और कोई कुछ नहीं करता, कोई यहाँ तो कोई विधायक ना कोई सरकार, कोई इधर इस मोहल्ले का तो कोई देखने वाला है ही नहीं, इस तो मोहल्ले की तरफ तो आँख मुँह रखे सबने, कोई नहीं कहता कुछ भी, हरदम पानी खड़ा रहता है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ। कितना फुट का पास हो रहा है जी, खाली ब्लॉक का है सुनो क्या? मैं बता देता हूँ आपको, ये पब्लिक हेल्थ वालों ने लाइन डाली थी यहाँ पे, मतलब तो ये 6-7 फुट फाड़ रखा है उनने, तो इसी का उनने रुपए जमा करा रखे हैं, 27 लाख रुपए जमा करा रखे हैं। तो सिर्फ जो काटा था ना उसका करा है, जो साइड में जो भी डैमेज है उसका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ब्लॉक लगेंगे, सिर्फ 1 फुट मटेरियल डलेगा, उस पर ब्लॉक लगेंगे और कुछ नहीं। लोग चाह रहे हैं ब्लॉक लगेगा तो ये बैठ जाएगा, यहाँ आवागमन ज़्यादा है। पहले अच्छी तरह रोलिंग करेंगे मिट्टी डाल के। अब लोग यूँ कह रहे हैं एक जगह आप करके आगे जब चलो, पहले हम इकट्ठा मतलब इसकी रोलिंग करेंगे 1-2 दिन अच्छी तरह, फिर मटेरियल की डाल के उसकी रोलिंग करेंगे, फिर ब्लॉक लगाएंगे। बैठेगा नहीं वो हमारी गारंटी है। ज़्यादा दिक्कत सर ये भी बता रहे हैं, जैसे सीवर और पानी का जो कनेक्शन है वो ये बोल रहे हैं बार बार में हम पर्सनल अपने खर्चे से करवा रहे हैं, अब दोबारा फिर टूट जाएगा फिर लगवाएंगे। जी सर, वो तो अब गवर्नमेंट को देना है रुपया, हम तो पूरी रोड का एस्टीमेट बना देंगे। अब रुपये 27 लाख हैं तो ये कट हो पाएगा। यानी 27 लाख में केवल ब्लॉक वगैरह जो कट जो इनने किया है यहाँ से लेके हनुमान गेट तक, घोसियान चौक से हनुमान गेट तक, यही कर सकते हैं हम। यहाँ पे शंकर दुप्पड़ जी भी आ चुके हैं, कल घनश्याम सराफ जी भी आए थे, तो यही हुआ था। तो जो एस्टीमेट पास होएगा जी उसी के अकॉर्डिंग। नहीं दसेंगे जी, दसेंगे क्यों दसेंगे जी, रोलिंग करेंगे, बढ़िया मटेरियल डालेंगे। नहीं ब्लॉक तो दसेंगे नहीं आपके। अभी कनेक्शन सर दोबारा जैसे तोड़े जा रहे हैं या दोबारा कैसे क्या? नहीं, अब लोगों ने ऊपर कर लिए तो उसकी कोई परमिशन थोड़ी है, 1 मीटर से नीचे करने की परमिशन होती है कनेक्शन। अब किसी ने ऊपर कर लिए तो उसी की जिम्मेवारी है। अभी जेसीबी से जो टूट रहे हैं
अभी अपने आप ठीक करवाएंगे जी, जब तक नहीं होता है तब तक आपका काम पेंडिंग रहेगा या क्या? रहेगा वो अपने आप ठीक करवा के देंगे, नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने कनेक्शन होंगे आपके, कोई नोटिस में आया हो? कुछ नोट सब ने कर रखे हैं जी, लेकिन इलीगल हैं सारे, सारे अवैध कनेक्शन, सारे अवैध हैं, सीवर पानी के दोनों? दोनों जी। क्योंकि ऊपर 1 मीटर से नीचे तो आप ऊपर आप कनेक्शन कर ही नहीं सकते। परमिशन जो हम BWD देती है वो 1 मीटर नीचे की देती है, सड़क से 1 मीटर नीचे। 1 मीटर नीचे, क्योंकि कभी रोड बनानी पड़े तो टूटे नहीं। अब ये ऊपर गाड़ लेते हैं 6 इंच, तो वो तो टूटेगा जी, वो प्राइवेट है तो खुद भुगतेंगे। शुक्रिया सर। ठीक है।